सभी को प्यार भरा ओम शांति। ओम। आज हमारे बीच में बहुत ही महान व्यक्ति पधारे हैं जिनका नाम प्रजापति मुकेश भाई जी है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भविष्यवाणियां की है। आज पूरे भारत में और विश्व में वो साकार हुई है। ऐसी महान हस्ती हमारे दर्शन के लिए पधारी है, तो आप इन्हीं की जबानी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वर लाल, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर। मुझे ये गॉड गिफ्ट है। मैंने अभी तक जितनी आगाहियां की है वो सभी आगाहियां निश्चित तौर पर की है। सभी आगाहियां मेरी सक्सेसफुल है और देश और दुनिया की जनता पर्सनली ऐसा कहती है, भाई हमने तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल जैसा। इन्होंने जो भी आगाही की है समय से बहुत पहले की है और निश्चित तौर पर, और हर एक आर्टिकल मैंने लेटेस्ट लिखे है। मेरा सबसे पहला परिचय मोदी जी गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ विधि ली थी। उसी दिन मेरा आर्टिकल पढ़ के मुझे बोला कि मुकेश जी आप कितने साल से इस फील्ड के अंदर हो। मैंने बोला मुझे आप कौन बोल रहे हो, मुझे मालूम नहीं है। तो बोले कल आपने किसका आर्टिकल लिखा था। मतलब कल मैंने नरेंद्र मोदी जी का आर्टिकल लिखा था। तो बोले मैं नरेंद्र मोदी जी ही बोल रहा हूँ। तो मैं बोला सर नमस्कार। बोला आप कितने फील्ड के टाइम से इस फील्ड के अंदर हो। मैंने बोला 21 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। ये बात 2001 की है। और नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आपने अभी तक जितने भी आर्टिकल किए हैं मुझे भेज दीजिए ताकि मैं देख लूं। मुझे बहुत इंटरेस्ट आया आपके पहले आर्टिकल के अंदर। फिर मैंने सभी आर्टिकल भेज दिया। साहब ने 3 दिन तक सतत उजागर करके मेहनत की मेरे आर्टिकलों के पीछे कि मेरी लेखन शैली कैसी है। साहब ने मुझे बहुत तारीफ की। फिर साहब ने मुझे एक बार बोला कि मुकेश जी लोगों की एक आगाही सही होती है तो दूसरे दिन मिलने चले आते हो। मैंने आपकी गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पर अभी तक की सभी आगाही देखी। आपको मुझे मिलने की इच्छा नहीं होती। मैं बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, ये सब समय का बंधन है। ये इंसान ऋणानुबंध काम करता है। जगत में जो भी आया है वो ऋणानुबंध संबंधों के मुताबिक ही आया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। मैं 15 दिन के अंदर आपको स्पेशल मिलना होगा। जब मैं सर से मिलने गया तो उस समय पर सर एमओयू कर रहे थे। मैंने उनके पीओ को मेरा अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो बोले अभी तो सर नहीं मिलेंगे। मैं बोला एक काम कीजिए, पहले आप मेरा विजिटिंग कार्ड लीजिए और सर को दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि मैं कौन हूं। तो पीए ने जैसे मेरा कार्ड दिया मोदी साहब को, 3 मिनट के अंदर सर मुझे मिलने के लिए आ गए। बोले मुकेश जी मुझे बहुत आनंद हुआ आपसे मिलने। तो मतलब सॉरी सर, उस समय पर जब आपसे बात हुई थी तो मैं दिल की रो, मगर मेरे पास समय ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, आपकी मैंने सभी आगाहियां देखी और जितनी भी आगाहियां आपने अहमदाबाद के गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पर की है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर मैंने आज तक नहीं देखा, मेरी लाइफ के मैंने देखा। मैं बोला सर ये बातें तो पूरे गुजरात की और महाराष्ट्र की जनता भी मुझे कह रही है कि जो भी आगाहियां की है वो गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पे ही की है और सभी आगाही समय से पहले। और देश की जनता क्या सोचती है, ये जो देश की जनता सोचती है उससे तो पहले मेरा आर्टिकल बाजार के अंदर आ जाता है। गुजरात समाचार के श्रेयांश भाई सेठ ने भी मुझे बोला था कि मेरी लाइफ में भी मैंने ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा। फिर 2008 के अंदर मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी से बोला कि सर आप एनडीए का भाई प्राइम मिनिस्टर हो। उसी कॉलम के अंदर मैंने लिखा था कि मनमोहन सिंह दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी एनडीए का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। फिर 2013 के अंदर जून महीने के अंदर मैंने लिखा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी मेजोरिटी से लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करेगी और मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल बनाते हैं उसे एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। जिसके पास सही ज्ञान है
वो किसी से डरता नहीं है और निष्पक्ष प्रिडिक्शन करता है। मेरी गुजरात के अंदर तो मेरा रिकॉर्ड है ही, पर पूरे विश्व के अंदर अखंड मंथन यूट्यूब के चैनल के जरिए जो मैंने प्रोग्राम किया है, 1.25 बरस के अंदर मैंने 135 आगाहियां की है और सभी आगाहियां निश्चित तौर पर और वर्ल्ड के अंदर मेरा बहुत बड़ा एक वर्ग खड़ा हो गया। और पिछले 1 महीने से मैं अभी जो भाद्रपद चल रहा है उसके जरिए मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता हूं, तो मेरे पे इतने फोन आते हैं, मुकेश जी हमने 15 दिन से 20 दिन से आपका एक भी प्रोग्राम देखा नहीं है। मैं बोला अभी भी 15-20 दिन में प्रोग्राम नहीं करूंगा। जब नवरात्रि आएगी तो मेरी पहली भविष्यवाणी ऐसी होगी कि पूरे विश्व के अंदर मैं इतिहास बना डालूंगा। ये मेरे मन की बात मैं कह रहा हूं। आज भी पूरे गुजरात के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों ने मुझे बोला कि आपके जैसा एस्ट्रोलॉजर भविष्य में पैदा नहीं होगा। आपने जो पॉइंट बोले हैं, आप पॉइंट थ्रू बात कर रहे हो और सभी आ गए। निश्चित तौर पर देश की जनता ने मुझे इतना कह दिया कि नेस्ट्रोडम ने तो लोगों को देखा नहीं है। नेस्ट्रोडम की तो आजकल के जो पत्रकार है वो अपनी लिपि में उसका प्रिडिक्शन कर लेते हैं। बाकी आप तो सही में वाकई में आपको एक गॉड गिफ्ट मिली हुई है, तो हमको इतना आनंद होता है। और पर्सनली लाइफ के अंदर आप जो प्रिडिक्शन करते हो, हमको तो इतनी चैलेंज है, हम आपके बारे में दबा के किसी को कह सकते हैं कि भाई एक बार मुकेश प्रजापति को मिल लो और पूरी जिंदगी याद कर लो। ये मेरी आज भी चैलेंज है कि मैं खुद अपने आप से भी कहता हूं कि भविष्य में मेरी हयाती के अंदर और मेरे मर जाने के बाद, मेरे चले जाने के बाद भी देश और दुनिया की जनता मुझे कभी नहीं भूलेगी। और अभी भी मैं इस प्रोग्राम के जरिए मेरे आने वाले एक आगाही में जो करने वाला हूं, अभी 2-3 दिन के अंदर ही वो आगाही मेरी आज में सुन लो, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके जरिए। ये आगाही मेरी है कि 5 दिसंबर से 12 अप्रैल तक देश के अंदर फिर से कोरोना आएगा आएगा आएगा। और दूसरा, देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण होगा। सरहदों के ऊपर बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होगी। देश के अंदर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर होगा, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस देश की सुरक्षा है, इस देश की सलामती है। नरेंद्र मोदी जैसा संत पुरुष इस देश को मिला है, इस देश का गौरव है। और आज मैं इस पावन भूमि पर आया हूं। ये जो मैं आया हूं वो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से मुझे पहले भी, आज से 15-20 वर्ष पहले भी एक बहन ने मुझे बोला था कि मुकेश जी एक बार हमारे वहां आइए, हमने आपके आर्टिकल पढ़े। मगर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, भविष्य की बात है, कभी भी मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाऊंगा, उस टाइम मैं आपकी संस्था का सहारा लूंगा। और वैसे भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत आध्यात्मिक लेखे लिखे हुए हैं। ये मेरे पास सभी रिकॉर्ड है, अभी तक के हमारे रिकॉर्ड है कि मैंने जो भी आगाही की है वो आगाही सभी निश्चित तौर पर, जैसे कि देश के अंदर 26 जनवरी का जो भूकंप आया था उसकी आगाही मेरी खुद की थी। अभी 24 जनवरी 2020 के अंदर जो भूकंप आया तुर्की के अंदर, मैंने बोला 24 जनवरी को ही देश के अंदर नहीं पर मुस्लिम राष्ट्र के अंदर भूकंप आएगा आएगा आएगा। तो देश की जनता ने बोले ये कैसे इंसान बोल सकता है। तो मैंने बोला भाई मुझे गॉड गिफ्ट है। और अभी तक मैंने बारिश की आगाही जितनी भी की सभी आगाही सक्सेस है, मेरे पास सभी पूरा हुआ है। देश की जनता चाहे तब मेरे पुरावा देख सकती है, इतना मैं गर्व से कहता हूं। अभी भी मैंने 3 प्रोग्राम किए थे बारिश के बारे में, तो दिल्ली, बंबई से, उत्तर प्रदेश से इतने सारे फोन आए गए, बोले आप गर्मी के टाइम पर प्रोग्राम करते हो बारिश का। मैं बोला देखो बादल देखकर आगाही नहीं की जाती है और उंगली के इशारों से पवन कभी करवट नहीं बदलता। और ज्योतिष शास्त्र 100% सही है, तो ज्योतिष शास्त्र सही है तो ज्योतिषी का ज्ञान भी सही है। तो ज्योतिषी देश की जनता को गुमराह करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ज्योतिषी इस जगत के अंदर जन्म लिया है तो मनुष्य का ऋण चुकाने के लिए ही जन्म लिया है। कौन किसको आशीर्वाद देता है, कौन किसका ऋण चुकाता है, उसका निर्माण ऊपर वाले ने तय किया है। तो मैं भी एक वार्निंग के साथ एस्ट्रोलॉजर को कई सालों से कह रहा हूं, भाई कुकर्मों की सजा भुगतनी है तो गलत काम करके आप अपना हित ध्यान में रख के सामने वाले का हित करते हो तो कुदरत का गुनहगार बनोगे।
जैसे कि मैंने कोरोना की भी आगाही की, कोरोना की पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले मेरी आगाही थी अखंड मंथन यूट्यूब चैनल पर। मैंने बोला था लाखों लोग मर जाएंगे, 2021 तक लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। तब देश की जनता ने बोला कि भाई की तो सभी आगाही का एक रिकॉर्ड बन गया है। सरकार ने मेरा सम्मान भी किया। नरेंद्र मोदी IT सेल ने रथ यात्रा के दिन मेरा सम्मान किया, मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद गुजरात के प्रभारी CR पाटिल साहब ने मुझे फोन किया कि मुकेश जी आप कितने बजे मिलोगे। मैं बोला कौन हो आप? तो बोले मैं CR पाटिल बोल रहा हूँ। मैं बोला गाड़ी भेजने की है आपको बुलाने के लिए। तो मैं बोला 4 बजे भेजिए। तो CR पाटिल साहब ने मेरे पास गाड़ी आ गई, मुझे ले गए और मेरा सम्मान किया। तो मोदी साहब ने भी मेरा सम्मान किया है। मुझे बहुत अवार्ड मिले मेरी लाइफ के अंदर। तो आज एक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की भूमि पर, इस तपोभूमि पर आया हूं। यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है। ये भारत भूमि के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई भूमि है तो राजस्थान की ये भूमि है, जहां संतों महंतों ऋषि मुनियों ने एक ज्ञान की गंगा बहाई है। एक अच्छे अच्छे स्टूडेंट को इस संस्था ने प्राप्त किए। इस संस्था का नाम पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। आज भी मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जैसी संस्था भविष्य में भी पैदा नहीं होगी, नहीं बनेगी। ये मैं अपने तजुर्बों की वजह से मैं कह रहा हूं। तो आज मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने यहाँ के जो प्रवक्ता है उनका भी प्रोग्राम देखा, BK प्रहलाद जी का, और मैंने उनको भी धन्यवाद दिया कि आपकी जो स्पीच पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटास्टिक स्पीच पावर है। मुझे बहुत आनंद हुआ। उसके बाद डायरेक्ट में मिला तो उनको मैंने अपना परिचय दिया तो बहुत खुश हुए। तो आज मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर जो 140 देश के अंदर इनका नाम है संस्था का, और इनके संस्था के अंदर प्लस पॉइंट मेरी निगाहों में मैंने एक ही प्लस पॉइंट ज्यादा देखा है। यहां मानवता देखी जाती है, यहां ज्ञान की गंगा बहती है आध्यात्मिक क्षेत्र की। और यहां जो भी लोग हैं इतने इंटेलिजेंस है कि जितने के साथ मेरा मुलाकात हुई है वो मुलाकात वाले सभी लोग बोले बहुत मजा आई मुकेश जी आप यहाँ पर आए। अब आपको इस संस्था के लिए काम करने का आपको बाबा का ऑर्डर हो गया है, तो चलो भाइयों मैं आप लोगों की सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो आज मेरा यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर मैं जो आया हूं, इस जगत का ऋण चुकाकर मैं इस सृष्टि से चला जाऊंगा। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई जी। आपने कितनी अच्छी भविष्यवाणियां विश्व कल्याणार्थ की है। तो मेरा यही मानना है और मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि आप ऐसी भविष्यवाणियां करके मनुष्य को हर आने वाले खतरे से आगाह करें और देश और दुनिया को सदा सलामत रखे। यही मेरी इच्छा है। आप हमारे बुजुर्ग पिता समान हैं, तो आपके आशीर्वाद की जरूरत हमें पड़ती रहेगी। तो हम चाहेंगे आप आते रहे और यूं ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहे और हमें खुशी, शक्ति और ज्ञान देते रहे। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई जी का। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मेरा इंटरव्यू लिया, इस बदल ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से मैं आपको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम शांति ओम।